बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर हम डिस्कस करेंगे वो है डीएनए रेप्लिकेशन। सबसे पहले हम डीएनए रेप्लिकेशन को डिफाइन कैसे करते हैं। द प्रोसेस बाय विच डीएनए ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू ए कॉपी ऑफ इटसेल्फ इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन। सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है, जो तमाम इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल करता है, वो क्या है? डीएनए होता है। अब जब एक सेल ने डिवाइड करना है दो सेल में, तो क्या होता है? डीएनए है वो क्या करता है? अपनी रेप्लिकेशन, अपने जैसी एक और कॉपी प्रिपेयर करता है। इस प्रोसेस को, जिसके थ्रू डीएनए अपनी जैसी एक और कॉपी प्रिपेयर करता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। वाई एंड व्हेन डीएनए रेप्लिकेशन? डीएनए रेप्लिकेशन होती क्यों है? क्योंकि पहले से मौजूद जो सेल्स हैं वो डिवाइड करके क्या करते हैं? नए सेल्स बनाते हैं। और हर सेल को प्रॉपरली वर्क करने के लिए क्या है? कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस चाहिए। और वो इंस्ट्रक्शंस किस फॉर्म में होती हैं? डीएनए की फॉर्म में होती हैं। तो डीएनए रेप्लिकेट करता है तो एक सेल उन इंस्ट्रक्शंस को क्या करता है? उनकी कॉपीज प्रिपेयर करता है और वो क्या करता है? नेक्स्ट सेल में उसको ट्रांसमिट कर देता है। इस वजह से डीएनए रेप्लिकेशन होती है। अब व्हेन कब होती है? सेल साइकिल है। सेल साइकिल को हम डिवाइड करते हैं टू फेसेस में। इंटरफेस है, एम फेस है। इंटरफेस में सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए, जबकि एम फेस में सेल की क्या होती है? डिवीजन होती है। इंटरफेस को हम मजीद थ्री फेसेस में डिवाइड करते हैं। G1 फेस है, एस फेस है और G2 फेस है। इसमें जो एस फेस है, एस मीन्स सिंथेसिस, बनना किसी चीज़ का। इस फेस में जो डीएनए है वो क्या करता है? अपनी रेप्लिकेशन करता है, अपनी कॉपी प्रिपेयर करता है। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। थ्री मॉडल्स हैं डीएनए रेप्लिकेशन के। डिस्पर्सिव मॉडल है, कंजर्वेटिव मॉडल है और सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है। लेकिन जो डीएनए रेप्लिकेट करता है वो किसके अकॉर्डिंग करता है? सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के अकॉर्डिंग। जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, सेमी कंजर्वेटिव। सेमी मीन्स हाफ, कंजर्वेटिव मीन कंजर्व। मीन्स जो पेरेंट स्टैंड है, टू स्टैंड्स हैं डीएनए के पेरेंट। अब वो दोनों स्टैंड्स क्या करते हैं? सेपरेट होते हैं। उन स्टैंड्स के कंप्लीमेंट्री न्यू स्टैंड्स बनेंगे। तो जो नए स्टैंड बनेगा, नए डीएनए होगा, उसमें एक स्टैंड क्या होगा? पेरेंट स्टैंड होगा और एक क्या होगा? नया स्टैंड होगा। मीन्स कॉम्बिनेशन होगा न्यू और ओल्ड स्टैंड का। हाफ न्यू, हाफ क्या होगा? ओल्ड होगा। इस मॉडल को कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल कहते हैं और डीएनए इसके अकॉर्डिंग रेप्लिकेट करता है। जैसे यहाँ देखेंगे आप, फॉर एग्जाम्पल ये डीएनए था, डबल स्टैंड है, इसकी सेपरेशन होगी, इसके अकॉर्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो ऐड होते हैं, एक स्टैंड बन के, दो स्टैंड बन के। अभी में देखेंगे एक पेरेंट स्टैंड है ये वाला और साथ एक न्यू स्टैंड बना है। मीन्स हाफ कंजर्व है, हाफ पेरेंट स्टैंड है और हाफ जो क्या है? नया स्टैंड बना है। इस मॉडल को कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल कहते हैं। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन्स ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन मीन्स किसी चीज़ का स्टार्ट होना। वो जगह डीएनए में जहाँ रेप्लिकेशन स्टार्ट होती हैं, उन रीजन्स को क्या कहते हैं? ओरिजिन्स ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल बिगन एट स्पेशल साइट्स कॉल्ड ओरिजिन्स ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन बबल क्या होता है? जहाँ से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होनी है वहाँ से प्रोटीन एंजाइम होते हैं। वो एंजाइम क्या करते हैं? बेसिस की के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसकी ब्रेकेज कर देते हैं। उसके ब्रेकेज के नतीजे में दोनों स्ट्रैंड्स क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे और एक बबल से क्रिएट हो जाएगी। उसे कहते हैं रेप्लिकेशन बबल कहते हैं। और हर रेप्लिकेशन बबल में दो रेप्लिकेशन फॉर्क होती हैं। एक ये वाई शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, आगे आपको दिखाऊंगा, उसे रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या देखें, रेप्लिकेशन ओरिजिन। अब मखसूस साइट से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होती है, हर जगह से रेप्लिकेशन नहीं होती डीएनए की। मखसूस ज़्यादा जहाँ 80 बेस पेयर्स होती हैं, एडेनिन थाइमिन बेस पेयर्स, वहाँ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होती हैं। और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होती हैं एक से ज़्यादा जगह भी होती हैं, सिर्फ एक जगह पे नहीं होंगी बल्कि एक से ज़्यादा जगह पे होंगी। ये देखेंगे, ये डबल स्टैंड था डीएनए का, यहाँ ये रेप्लिकेशन बबल है, ये जो क्रिएट हुआ है इसकी ओपनिंग सी,
और ये रेप्लिकेशन फॉर्क है वाई रीजन, ये वाला। एक ये रेप्लिकेशन फॉर्क होगी और एक क्या होगी, ये रेप्लिकेशन फॉर्क होगी। दो रेप्लिकेशन फॉर्क्स होंगी इसमें। डिफरेंट एंजाइम्स यूज़ होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में। सबसे पहला जो एंजाइम यूज़ होता है उसे कहते हैं हेलिकेज। अब हेलिकेज एंजाइम का क्या काम है, डीएनए डबल स्ट्रैंड है, उस डबल स्ट्रैंड के अंदर क्या मौजूद है, बेसिस मौजूद है। 4 बेसिस होती हैं डीएनए में, एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन और थाइमिन। एडेनिन की पेयरिंग थाइमिन के साथ होती है और साइटोसिन की होती है गवानिन के साथ। तो हेलिकेज एंजाइम क्या करता है, इन बेसिस के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उनकी क्या कर देगा, ब्रेकेज कर देगा। तो उन ब्रेकेज के नतीजे में जो डबल स्टैंड है, दो स्टैंड हैं, वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। और हर स्टैंड ऐसे टेम्पलेट के तौर पे काम करेगा। टेम्पलेट मीन जिसको देख के एक नया जो डाटा स्टैंड है वो क्या करना है, बनना है, नए न्यूक्लियोटाइड जिसके अकॉर्डिंग लगने हैं। ये काम है हेलिकेज का। हेलिकेज क्या करता है, डीएनए डबल स्टैंड को के दरमियान जो बेसिस होती हैं, उन बेसिस के दरमियान जो बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेकेज कर देता है, उनकी ब्रेक कर देता है। और देन दोनों स्टैंड्स हैं वैसे क्या करते हैं, टेम्पलेट के तौर पे काम करते हैं। नेक्स्ट है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। अब इनका क्या काम है, जहाँ से वो ब्रेकेज हुई है बेसिस की, अब उस ब्रेकेज वाले रीजन में जहाँ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, जहाँ रेप्लिकेशन बबल फॉर्म हुई है, वो दोबारा क्वाइल कर सकते हैं वो रीजन। तो उन रीजन को, डबल स्टैंड को दोबारा आपस में मिलने से बचाने के लिए क्या करते हैं, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स अटैच होती हैं उन स्टैंड्स पे। तो क्या करती हैं, दोनों स्टैंड्स को दोबारा मिलने से बचाते हैं। कीप द स्टैंड सेपरेटेड, सेपरेट रखते हैं बाय होल्डिंग देम इन प्लेस सो दैट ईच स्टैंड कैन सर्व एज ए टेम्पलेट फॉर द न्यू डीएनए सिंथेसिस। नेक्स्ट है प्राइमेज, एक एंजाइम है। अब जो डीएनए पॉलीमरेज है वो डीएनए रेप्लिकेशन को इनिशिएट नहीं कर सकता खुद। तो क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन को इनिशिएट एक और एंजाइम करता है, उस एंजाइम को कहते हैं प्राइमेज एंजाइम कहते हैं, जो डीएनए रेप्लिकेशन को स्टार्ट करेगा। अब डीएनए रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने के लिए इस प्राइमेज ने क्या करना है, एंजाइम ने एक प्राइमर को क्या करना है, क्रिएट करना है, उसको बनाना है। प्राइमर क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ अबाउट 10 न्यूक्लियोटाइड्स कंप्लीमेंट्री टू द पेरेंट डीएनए टेम्पलेट। जिस स्ट्रैंड्स की रेप्लिकेशन होनी है उसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होंगे। कितना लॉन्ग है, 10 बेस पेयर्स लॉन्ग होंगे, जो क्या करेंगे, रेप्लिकेशन को इनिशिएट करेंगे, उससे स्टार्ट करेंगे। तो मींस डीएनए पॉलीमरेज की वर्किंग करने के लिए लाजमी क्या है, इसे प्राइमर चाहिए। प्राइमर अटैच होगा देन रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। अगर प्राइमेज प्राइमर नहीं बनाएगा तो रेप्लिकेशन भी स्टार्ट नहीं होगी। ये देखेंगे, अगर डबल स्टैंड था, इसकी ओपनिंग हुई है, ये प्राइमर्स लगेंगे। प्राइमर है, इससे भी पहले प्राइमर ऐड हुआ है, इससे भी क्या है, पहले प्राइमर ऐड हुआ है। तो प्राइमर्स क्या है, लाजमी है डीएनए रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने के लिए। जब प्राइमर अटैच हो जाएंगे देन डीएनए पॉलीमरेज जो 3 है वो वर्क करेगा, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज 3 के कुछ करैक्टर्स हैं जिसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, वर्क करता है। अब वो क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं उसकी, ये सिर्फ न्यूक्लियोटाइड्स को क्या करता है, ऐड करता है, ओनली टू चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स पेयर्ड विद द पेरेंट स्ट्रैंड्स। जो पहले से मौजूद जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है उसके चेन को इंक्रीज करेगा, उसे इलोंगेट करेगा, स्टार्ट नहीं करेगा। और हमेशा जो न्यूक्लियोटाइड्स किस एंड पे ऐड करेगा, 3 एंड पे। आपको पता है 2 एंड्स होते हैं इसके, फ्री होते हैं। एक 5 एंड होता है जिस पे फॉस्फेट ग्रुप होता है, और एक होता है 3 एंड जिस पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होता है, फ्री। मीन्स ये 3 एंड पे हमेशा क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड्स को क्या करता जाएगा, ऐड करता जाएगा। और इस वजह से रेप्लिकेशन है हमेशा किस एंड से किस एंड पे होगी, 5 से 3 रीजन पे होगी। और इसकी जो स्पीड है, कितने न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है, 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकेंड। ये देखेंगे 2 स्टैंड्स हैं, और आपको पता है कि जो डीएनए के स्टैंड्स हैं वो आपस में क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। अगर ये 5 एंड है, ये 3 है, इधर क्या होगा, 3 होगा, और ये क्या होगा, 5 होगा। तो ये 3 एंड है, इसके अकॉर्डिंग एंटी पैरेलल होंगे, दोनों स्टैंड्स होंगे। इसके बाद 2 स्टैंड्स बनते हैं, एक है लीडिंग स्टैंड और एक है लैगिंग स्टैंड। अब लीडिंग और लैगिंग स्टैंड क्या होते हैं, अब कुछ डिफरेंसेस हैं लीडिंग और लैगिंग स्टैंड में।
इलोंगेट टुवर्ड द रेप्लिकेशन फोक। जो लीडिंग स्टैंड है वो हमेशा उसकी मूवमेंट कहाँ हो रही है, टुवर्ड द रेप्लिकेशन फोक, क्योंकि ये जो डीएनए की रेप्लिकेशन होती है ये बाई डायरेक्शनल होती है, दोनों डायरेक्शंस में एट द सेम टाइम हो रही होती है। तो वो रीजन जहाँ रेप्लिकेशन फोक की तरफ जो एलोंगेट कर रहा है स्टैंड, उसे कहते हैं लीडिंग स्टैंड कहते हैं। और ये किस एंड पे ऐड कर रहे हैं न्यूक्लियोटाइड को, कंटिन्यूसली 3 एंड पे, मीन्स एक दफ़ा ही प्राइमर ऐड करना होगा और बाद में मुसलसल क्या होंगे, वो रीजन इलोंगेट होता रहेगा। जबकि आरएनए प्राइमर सिंथेसाइज वंस सिर्फ एक दफ़ा ही जब स्टार्ट होनी है, लीडिंग स्टैंड पे प्राइमर अटैच होगा, उसके बाद प्राइमर अटैच नहीं होता। जबकि लैगिंग स्टैंड पे अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क, ऑपोजिट है लीडिंग के, वो टुवर्ड द रेप्लिकेशन फॉर्क था, ये क्या होगा, अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क है। वो वहाँ 3 एंड पे सेगमेंट्स ऐड हो रहे थे, न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो रहे थे, कैसे हो रहे थे, कंटिन्यूसली। लेकिन इसमें क्या है, डिसकंटिन्यूसली हो रहे हैं। तो फ्रैगमेंट्स बनते हैं, उन फ्रैगमेंट्स को कहते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं। एक जापानीज साइंटिस्ट था ओकाजाकी, उसने इसे डिस्कवर किया, उसकी बेस पे से ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं। तो हर ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स न्यू आरएनए प्राइमर सिंथेसाइज करता है आफ्टर एक, फॉर एग्जांपल यहाँ अगर देखेंगे हम डायग्राम में, अगर देखें ये देखेंगे आप, अब ये स्टैंड है, लीडिंग स्टैंड है, यहाँ प्राइमर अटैच हुआ, क्योंकि इसकी सेंसेस हमेशा क्या होनी है, टुवर्ड द 3 एंड होनी है। ये रेप्लिकेशन फॉर्क की तरफ है, ये रेप्लिकेशन फॉर्क है, ये टुवर्ड द रेप्लिकेशन फॉर्क है लीडिंग स्टैंड, अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क है, ये क्या है, लैगिंग स्टैंड है। हमेशा क्या होनी है, 5 to 3 प्राइमर अटैच हुए, सेंसिस यहाँ प्राइमर अटैच हुआ, इतनी सेंसिस होगी, आगे इधर से ओपन हो रहा है स्टैंड, ठीक है। तो दोबारा पीछे आएगा न्यूक्लियोटाइड्स, यहाँ दोबारा प्राइमर अटैच करेगा, फिर उसकी सेंसिस करेगा, फिर दोबारा इधर पीछे आएगा, इधर दोबारा प्राइमर अटैच करेगा और उतने पार्ट की क्या करेगा, सेंसिस करेगा। तो ये क्या था, कंटिन्यूसली ऐड हो रहे हैं यहाँ देखेंगे आप, और ये क्या है, डिसकंटिन्यूसली अटैच हो रहे हैं। तो यहाँ ये जो फ्रैगमेंट्स हैं, ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट है, ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट है, इस तरह बहुत से ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बनते हैं। ये दो है लीडिंग और लैगिंग स्टैंड में डिफरेंस। लीडिंग और लैगिंग स्टैंड के बाद डीएनए पॉलीमरेज 1 है, वो भी हेल्प करता है डीएनए पॉलीमरेज डीएनए रेप्लिकेशन में। उसके डिफरेंट फंक्शंस हैं। सबसे पहला फंक्शन क्या है, रिमूव प्राइमर्स। जब डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जानी है तब प्राइमर्स को क्या करना है, रिमूव कर दिया जाना है, क्योंकि हमने प्राइमर्स को ऐड क्यों किया था, डीएनए रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने के लिए। जब डीएनए रेप्लिकेशन होगी तब प्राइमर्स को क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। तो रिमूव करने के बाद जो जगह बच जाएगी न्यूक्लियोटाइड्स की, वहां न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड भी कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज 1 ही करेगा, एडिंग न्यूक्लियोटाइड्स। रिमूव प्राइमर्स को करने के बाद जो जगह बचेगी, जो नई क्रिएट होगी, वहां कौन न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता है, डीएनए पॉलीमरेज 1। और थर्ड जो फंक्शन है, प्रूफ रीडिंग करता है। प्रूफ रीडिंग मीन्स मिसमैचिंग तो नहीं हुई बेस की। फॉर एग्जाम्पल एडेनिन के साथ हमेशा क्या होगा, थाइमिन अटैच होगा, गवानिन के साथ हमेशा साइटोसिन अटैच होगा। अगर एडेनिन के साथ गवानिन अटैच हो जाए तो इसे कहते हैं मिसमैचिंग होगी है न्यूक्लियोटाइड्स की। और बहुत रेयर केसेस होते हैं, 1 in 1 बिलियन है कि एरर आ सकता है। इसके बाद है डीएनए पॉलीमरेज 2। डीएनए पॉलीमरेज 2 है, ये भी फंक्शन करता है, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। कैसे करता है, डीएनए रिपेयर करके, अगर डीएनए को कोई डैमेज हुआ, ऐसे क्या करेगा, रिपेयर करेगा। और लास्ट पे है डीएनए लाइगेज, जैसे कि लाइगेट का मतलब होता है जोड़ना, जो क्या करता है, डीएनए फ्रैगमेंट्स के जो एंड हैं उन्हें आपस में क्या करता है, आपस में जोड़ता है, लाइगेट करता है। कैसे, बाय द फॉर्मेशन ऑफ फास्फोडाइएस्टर लिंकेज। क्योंकि फास्फोडाइएस्टर जो लिंकेज है वो क्या किसके दरमियान होता है, दो न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान है। एक 3 एंड है न्यूक्लियोटाइड का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, दूसरा क्या है, 5 एंड है जो क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है। उन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसे कहते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। एक फॉस्फेट दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के दरमियान पीओसी बॉन्ड है, फास्फोडाइएस्टर लिंकेज। तो डीएनए लाइकेज क्या करता है, ये फास्फोडाइएस्टर लिंकेज बनाता है डीएनए फ्रैगमेंट्स को ज्वाइन करा के। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन का बटन दबाएं।